सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड के जितने भी कनेक्टर्स हैं, सबसे पहले हम उन कनेक्टर्स को हटा लेंगे एक एक करके। जैसे कि फ़ैन का है, सप्लाई का है, सेंसर्स का है, एलसीडी का है, इसमें बहुत सारे कनेक्टर्स लगे होते हैं। फ़ैन लैंप का भी कनेक्टर होता है, जिससे लैंप ऑन और ऑफ होती है। तो ये सारे कनेक्टर हम हटा लेंगे इस बोर्ड को। और इसमें जो मेन चीज़ होती है एलसीडी के पत्तों पर ख़ास ख्याल रखना हो, बहुत हल्के से पुश करना होता है, धीरे से इन्हें हमें निकालना होता है। दूसरा ये भी है, पत्ते बोलते हैं, बेल्ट होती है एलसीडी बेल्ट, सेम मोबाइल फ़ोन की तरह, लेकिन तो हमें धीरे से पुश करके निकालना होता है। तो मैंने पुश करके अलग निकाल ली। अब मैं ये मदरबोर्ड ओपन कर दूँगा। मदरबोर्ड हटाने के लिए सबसे पहले हमें इसके सारे स्क्रूज को खोलना होगा। एकदम लाइट प्रोजेक्ट है ये। इस तरीके से करके आप भी प्रोजेक्टर की सर्विस सीख जाएंगे कि प्रोजेक्टर की सर्विस कैसे करते हैं। जितने भी IT जितने भी मेरे साथ बहन भाई हैं, तो सभी प्रोजेक्टर की सर्विस करना सीख जाएंगे। एकदम लाइव प्रोजेक्ट, कोई फेक वीडियो या एडिटिंग कुछ नहीं है, बिल्कुल जस्ट आपके सामने होगा जो कुछ होगा। फिर हमें मदरबोर्ड हटा लेना है, इससे पीछे से हल्का सा उठाना, हल्का सा धीरे धीरे करके ये हट गया। कंप्लीट इंजन असेंबली है। ये हमारा मदरबोर्ड है और इसमें पीछे कुछ कनेक्टर्स दिए हुए हैं, मैं दिखा दूँगा आपको। इसमें VGA है, DVA है और सेंसर्स भी आप ये 45 कनेक्टर भी दिया, ऑडियो इन ऑडियो आउट, VGA के 2 पोर्ट दिए हुए हैं और एक कंट्रोलर होता है इसमें। तो ये बहुत सारे कनेक्टर्स दिए हुए हैं और ये कनेक्टर्स एक बोर्ड से कनेक्ट होकर के कंप्लीट दूसरे वाले बोर्ड पे इस बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड है। उसमें कुछ ICs वगैरह। इस बोर्ड को रिपेयर करने के लिए मैं आपको बता दूं, जिसको मदरबोर्ड रिपेयर करना आता है कंप्यूटर का या लैपटॉप का, वो आसानी से इस मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकता है। इसमें कुछ नहीं होता। मैन 2-3 कंट्रोलर चिप होती हैं, एक और ये हैं इधर की साइड दी हुई है। इसके आसपास के ज़्यादातर कंपोनेंट ही ख़राब होते हैं, या फिर ये जो कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे रजिस्टर, बस इनको चेक करो। अगर इनमें से कोई सी IC ख़राब हो जाती है तो सीधा मदरबोर्ड ही चेंज कर दो। और इसके मदरबोर्ड को चेंज करने के लिए या तो मार्केट में से पुराने प्रोजेक्टर उठाने होंगे, अदरवाइज हमें AliExpress या फिर बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं इंडिया के अंदर जो चाइना से माल इम्पोर्ट करती हैं, उनसे हमें इसका मदरबोर्ड मंगाना होता है, क्योंकि आजकल ये चलन में नहीं है। और इसका जो मदरबोर्ड आता है एक्टो LX640T A01, इस तरीके से आता है। LX200 की सीरीज़ का है और यही सीरीज़ ज़्यादातर आपको मैं बता दूँ हिटाची के मदरबोर्ड में भी लगती है। तो हमें मदरबोर्ड को क्या करना है, क्लीन कर लेना, क्योंकि हमें तो सर्विस करनी है। सबसे पहले मदरबोर्ड को क्लीन कर लेना। ब्लोअर हो तो ब्लोअर के साथ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है सबसे पहले एक पेंट ब्रश लेना है इस तरीके का, उससे अच्छा होगा, वो भी चलेगा। जितनी भी डस्ट लगी हुई है या फिर कोई मॉइस्चर वगैरह आपके पास, थिनर वगैरह हो, आइसोप्रोपाइल वगैरह, उसके साथ हमें ये बोर्ड को धो लेना है। देखिए बहुत सारी डस्ट निकली है, ब्लोअर मार देना है सिंपल।
एकदम क्लीन कर लेना है इसके कंपोनेंट्स वगैरह को, ताकि आसपास कोई भी मॉइस्चर हो ये आसानी से ख़राब ना हो प्रोजेक्टर का मदरबोर्ड। तो इसके सारे के सारे स्क्रू इसमें आ जाते हैं। मैं एक कपड़े से साफ़ कर देता हूँ। सभी फिल्टर्स वगैरह साफ़ कर लेंगे इसके। इसके कुछ फिल्टर लगे हुए होते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कितनी डस्ट है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्टर हीट होकर बंद होना या फिर बार बार रीस्टार्ट होना और डल डिस्प्ले हो जाना। ये जो फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, फ़िल्टर्स हमारे डस्ट को रोकते हैं। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से ये डस्ट उड़ रही है और एकदम देखिए कितनी डस्ट आई हुई है। देखो बहुत सारी डस्ट एकदम क्लियर हो गई है। तो ये फ़िल्टर हमें बिल्कुल साफ़ करने हैं। ये ब्लोअर से हमें बिल्कुल साफ़ कर लेने। और मैं जो इनको साफ़ कर रहा हूँ एक पेंट ब्रश लिया हुआ है मैंने, उससे बहुत आसानी से ये फ़िल्टर एकदम देखो कितना क्लियर हो गया ये फ़िल्टर। इसी तरीके से हमें जितने भी फ़िल्टर्स हैं एकदम क्लियर कर लेने, इनकी लाइफ भी बढ़ेगी प्रोजेक्ट की। और मैंने वापस से वहीं लगा दिया, सारे स्क्रू बाहर आ गए। और इस इंजन असेंबली को खोलने के लिए सबसे पहले हम इसके एक्सटर्नल लेंस को ओपन कर लेते हैं। एकदम लाइव प्रोजेक्ट है, लाइव सर्विस करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। एकदम से लाइव देखिए 4 स्क्रू लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर, 1 2 3 4। तो चारों को हमें धीरे से ओपन करके ओपन कर लेना। ये हमारे 4 स्क्रू लगे हुए हैं, ये देखिए 1 2 3 4। इन चारों को ओपन करना है धीरे करके और हमारा ये लेंस बाहर आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेंस बहुत रेयर केस में ख़राब होते हैं। ये जो लेंस असेंबली है ये बहुत रेयर केस 99 में से 1% ख़राब होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब ही नहीं होते, लेकिन 99 में से 1% ख़राब होगा। ज़्यादातर जो मेरे पास इसके केस आए हैं वो ज़्यादातर ब्रोकन के हैं, जैसे कि डिलीवरी करते टाइम इधर से उधर हमारा ये प्रोजेक्ट का लेंस टूट गया इस तरीके से। अभी जो हम ओपन करने वाले हैं इसमें इस प्रोजेक्टर की इंजन असेंबली को ओपन करने वाले हैं। तो इसमें स्क्रू जहाँ भी स्क्रू दिए हुए हैं मैं आपको दिखाते चलूँ। सारे के सारे स्क्रू को ओपन करना है बिल्कुल। प्रोजेक्टर की सर्विस करना बहुत ही आसान है अगर आप चाहो तो। थोड़ी सी जानकारी होगी तो भी आप इस प्रोजेक्टर की सर्विस आसानी से कर सकते हैं। बहुत सिंपल है प्रोजेक्टर की सर्विस करना। जितने भी इसमें स्क्रू लगे हुए हैं स्क्रू को तो आप ओपन ही कर लेंगे। इसमें देख लेंगे कि एक आध स्क्रू आसपास कहीं भी लगा हुआ है। तो ये हमारे पास एक स्क्रू और लगा हुआ है, ये और हटा लेते हैं। बिल्कुल लाइट प्रोजेक्ट है। ये
इसकी इंजन असेंबली निकाल रहे हैं हम। ये हमने इस तरीके से इसकी इंजन असेंबली बहुत ही आसानी से निकाल दी है। बहुत ही आसानी से हमने इसकी इंजन असेंबली, जो इसमें बहुत सारे स्क्रू निकले उनको हमने एक साइड में रख दिया। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं इस प्रोजेक्टर की इंजन असेंबली के बारे में दे देता हूँ। इसमें ये जो पत्ते से निकले हुए हैं, एक्चुअली इसे बेल्ट बोलते हैं हम, और ये एलसीडी पैनल के 3 ये बेल्ट निकली हुई हैं। इसमें 3 कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। इस तरीके से क्लॉकवाइज चलती हैं। अगर मैं सामने की तरफ से इस तरीके से देख रहा हूँ तो क्लॉकवाइज रेड, ग्रीन और ब्लू। देखो मैं आपको दिखा दूँ, सिंबल में दिखा देता हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये ग्रीन है, ये रेड है, यहाँ पर ये ब्लू है और ये रेड है। क्लॉक इस तरीके से चलती है, तो ठीक इसी प्रकार रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से 3 LCD के पार्ट LCD लगी हुई होती है, कंप्लीट LCD। अब हम सबसे पहले इसी को ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए इसमें कुछ लॉक दिए हुए हैं, जैसे कि मैं दिखा दूँ। एक लॉक ऐसे जैसे ओपन करूँगा, दूसरा लॉक ये है, और तीसरा लॉक है इसमें ये वाला, और चौथा लॉक है इसमें। इन लॉकों की सहायता से हम ये कंप्लीट इंजन असेंबली को ऊपर उठा लेंगे। तो मेन जो टिपिकल वर्क इसमें है, इस इंजन असेंबली में, सबसे पहले ये जो हमारे लॉक हैं इनको हटाओ, ऊपर की तरफ खिसकाओ। खिसकाने के साथ ही ये हमारी इंजन असेंबली के ये लॉक बाहर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये लॉक हम बिल्कुल धीरे धीरे करके, हमें फोर्स नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। अगर फोर्स करेंगे तो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो टूट जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, और ये आसानी से मार्केट में भी नहीं मिलते। तो ये जो हमारे पोलराइजर्स लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये 3 पोलराइजर्स लगे हुए हैं इस प्रोजेक्टर में। अगर ये पोलराइजर्स पर हमको एक सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या बरतनी है कि जितने भी पोलराइजर्स हैं सबको हमें किसी को हाथ नहीं लगाना। अगर हम इनको गंदे हो जाते हैं जब हम काम करते हैं, क्योंकि डस्ट ऑलरेडी लगी हुई होती है, अगर इन पर उनकी जो डस्ट लगी हुई है उसको हटाने के लिए अपने हाथ नहीं लगाने, नहीं हाथ से ये साफ होंगे। सिंपल हमें क्या करना है, या तो इनको फूंक मार देंगे। अगर उसके बावजूद भी हमें और क्लियर करने हैं तो एक कॉटन लेनी है, बिल्कुल सूखी और साफ़ सुथरी कॉटन ले करके टच कर करके हमें ये कॉटन से साफ़ करना है। तो चलिए देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एकदम साफ़ और क्लीन कॉटन ली है मैंने, और अपने हाथों को साफ़ किया। ये मैंने कॉटन को रोल किया और एक ट्वीजर की सहायता से, ट्वीजर की हेल्प से कॉटन को उठाया, और कॉटन को धीरे धीरे करके, फोर्स नहीं करना बिल्कुल भी, धीरे धीरे करके फोर्स नहीं करना, और एकदम से साफ़ कर लेनी। जितनी भी पोलराइजर है एकदम साफ़ हो गया। देखो कंप्लीट। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी पोलराइजर्स हैं उनको हमें टच नहीं करना हाथ से। गिलास, पोलराइजर का जितना भी गिलास है, गिलास को हमें टच नहीं करना है। अगर हमने हाथ से टच किए तो इस पर दाग धब्बे आ जाते हैं और ये बिल्कुल भी काम नहीं।
हो गए, एकदम क्लियर हो गए। तो कॉटन की सहायता से ये हमें साफ़ करना है। एक साइड में रख लेता हूँ। और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो है इंजन असेंबली। आपको दिखा दूँ कहाँ कहाँ पे इसके लेंस लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें जैसे कि लेंस है, इनको भी एक कॉटन की सहायता से क्लियर करना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो पार्ट जहाँ से उठा रहे हो सिंगल पार्ट को उठाओ और एक साथ उसे क्लियर करने के बाद फिर उसी की जगह पर जमा दो। ऐसा नहीं करना है कि सारे पार्ट एक साथ निकाल लिए, एक साथ निकालने के बाद फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जहाँ पे कम कॉटन की रिक्वायरमेंट है कम लो, ज़्यादा कॉटन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ज़्यादा कॉटन यूज करो। अगर आपके पास कॉटन नहीं है और ईयरबड्स जो आते हैं, ईयरबड्स की सहायता से भी आप ये क्लियर कर सकते हैं। इंजन असेंबली पर जितने भी ग्लास लगे हुए हैं सभी को एक एक करके क्लीन कर लेना। देखिए मैं दिखाता हूँ, अगर ज़्यादा दिखाऊंगा तो पलट जाएगा और पलटने से गिलास टूट भी सकता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें से कोई सा भी गिलास टूटे ना हो और किसी पर स्क्रैच ना लगे। अगर स्क्रैच इस इंजन असेंबली में आ गई तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोजेक्टर ख़राब हो जाएगा और आपको कंप्लीट इंजन असेंबली ही चेंज करनी होगी, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ती है। एकदम लाइट प्रोजेक्ट है, ऐसा देखिए कि मैं कुछ अलग काम कर रहा हूँ। आपके सामने जोड़िए, जिस भी तरीके से मैं कर रहा हूँ आप भी इस तरीके से प्रोजेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। असेंबली को सेट कर देता हूँ। पोलराइजर्स को जहाँ से उठाया वहीं तक ये सेट करना ज़रूरी होता है।
असेंबली एकदम क्लियर कर दी है। जो लॉक यहाँ पर लगना था एकदम फिट लग गया हमारा लॉक। आप लोग देख रहे हो कि मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एकदम लाइव चल रहा है, इसमें कोई फेक या फिर एडिट करके या फिर कुछ छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं है। और इस इंजन असेंबली का जो सीरीज है वो है LX640W, मेड इन चाइना लगा हुआ है इसका। आप अगर देख पा रहे हैं तो मैं दिखा दूँ आपको, नहीं देख पा रहे, हाँ क्लियर फोकस नहीं हो रहा है।